क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 28वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसाफ, जस्टिस के ऊपर। मजबूर ये मोहब्बत इंसाफ चाहती है, मजबूर ये मोहब्बत इंसाफ चाहती है, शिकवा भी है तुम्ही से, फरियाद भी तुम्ही से। आज जस्टिस का जो हाल है अपने देश में, ये किसी से छुपा नहीं है। और जब तक जस्टिस डिलीवर नहीं होगा, इंसाफ कायम नहीं होगा, हम सही चीज़ों की, लोगों से सही नियत की उम्मीद नहीं रख सकते। क्योंकि उनको इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो वो तो बेचारे हमेशा डिलेमा में रहेंगे, या जो उनको सूटेबल लगेगा वो कर गुजरेंगे। आज गुजरात का देखिए, 2 दिन पहले का वाक़या। वहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट के एक बेंच ने, जिसमें 2 जजेस थे, जस्टिस परदीवाला एंड जस्टिस वोरा, उन्होंने वहाँ के सिविल हॉस्पिटल को लेके कुछ रिमार्क्स दिया। अब उसका अंजाम क्या हुआ? उन्होंने यही कहा कि बी रेडी फॉर द सरप्राइज विजिट। सरकार से ये कहा गया कि नहीं, अभी आप बताइए कब विजिट करेंगे, कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम सरप्राइज विजिट करेंगे। तो सरप्राइज विजिट करेंगे तो करने देते, रातों रात बेंच को चेंज करने की नौबत क्यों आई? इसका मतलब यह है कि कुछ तो है जो सप्रेस किया जा रहा है। और जस्टिस का दोस्तों रिक्वायरमेंट यही है। रातों रात जस्टिस मुरलीधर को हटा दिया जाता है, और हर एक फेलियर के पीछे बड़ा अच्छा रीज़न होता है। सक्सेस वालों से कोई नहीं पूछता कि भैया आपने कामयाबी क्यों, कैसे हासिल कर ली, कोई नहीं पूछता है। सारे सवाल, उसके सारे ऐप ढक जाते हैं। लेकिन जब फेलियर होता है ना, तो फेलियर वालों से बार बार सवाल पूछा जाता है, और फेलियर वाले के पास उसका वैलिड रीज़न भी होता है। एवरी फेलियर हैव ए वैलिड रीज़न, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है। फेल हो गए तो हो गए, दैट इज एडमिटेड फैक्ट। तो अब आज के दिन में सवाल ये उठता है कि ये जो जस्टिस का निज़ाम है, जब हम सही से, अगर एक जजेस ने कॉग्निजेंस लिया चीज़ों का, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ अच्छे डायरेक्टिव दिए जो जनता के हित में थे। कल को अस्पताल पे जो उन्होंने रिमार्क्स दिया, उसके बाद बेहतरी आई वहाँ। डेफिनेटली सरकार डरी कि भाई कभी भी आ सकते हैं, तो बेहतरी आई। तो इसमें जनता का हित है ना। लेकिन हम बेवकूफ़ जनता सरकार को और पार्टी और पॉलिटिक्स में उलझ के ये खोज रहे हैं कि भाई इस सरकारों को क्यों नहीं बोला, इस सरकार को। हम वहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम जाने बचाने की फेवर में नहीं है कि भाई अगर जज ने वो कॉग्निजेंस लिया, उससे उनका भला हो रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना है, ना कि सरकारों को सपोर्ट करना है। सरकारें अगर अच्छा कर रही हैं तो वो तो उनका ड्यूटी है। दे हैव बीन अपॉइंटेड फॉर दैट ओनली। उनकी कैलिब्रिटी देख के ही तो जनता ने उनको चुना ना, पुरानी सरकारों को हटाया। उनके वादे के मुताबिक, उनकी इफिशियंसी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके नारे, यही देख के तो दिया गया ना। अगर उसके बावजूद भी वो अच्छा काम करें, अगर आपका बच्चा घर में दिन भर में सैकड़ों काम पॉजिटिव और अच्छा करता है, तो क्या आप उसको दिन भर शाबाशी देते रहते हैं? क्या नहीं ना। जहां वो गलती करता है वहां आप टोकते हैं खाली इसको। क्यों? क्योंकि जो सही करता है, इंसान का फर्ज है, वो कर्तव्य है, वो बाई नेचर है, वो तो सही करना ही है उसको। टोकना तो तब है जब वो गलत करे, और गलत करने पे टोकना, उसका रिमार्क्स लेना, ये निगेटिविटी नहीं है। आज बहुत से लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि पेंडेमिक के टाइम में कोई लोग सिर्फ निगेटिव बातें करते। ये निगेटिव नहीं है माय डियर। अगर आज पेंडेमिक के टाइम में आपको बोला जाए कि आप पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, आपको अच्छा लगता है क्या? कितने लोग हैं जिनको पॉजिटिविटी चाहिए? कोविड पॉजिटिव होना कितने लोग पसंद करेंगे? एक भी पसंद नहीं करेगा। क्यों भाई? पॉजिटिव है ना, ले लो। नहीं। उसी तरह से अगर सिस्टम में कोई चीज पॉजिटिव है और वो गलत है, कोविड-19 की तरह, तो वी लव टू बी निगेटिव। ये समझना बहुत जरूरी है। हर जगह पॉजिटिव नहीं चलता है। सम हाउ निगेटिव विल बी बेस्ट। आज जो लोग कोविड निगेटिव हैं वही बेस्ट हैं। इसी तरह से सिस्टम अगर वायरस के जैसा हो गया है, तो हमको वहां पे निगेटिव बनना पड़ेगा। और ये निगेटिविटी देश के हित में है, समाज के हित में है, इंसानियत के हित में है। इंसाफ जब कायम होगा दोस्तों, आप यकीन मानिए लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने दे रहा है, दुरुस्त है, 2 महीने के बाद कॉग्निजेंस लिया वर्करों का, उस पर कुछ सर्कुलर किया, राज्य सरकारों से, सेंट्रल से, सबको उसने लताड़ लगाई, तो एटलीस्ट उसका कुछ तो फर्क पड़ेगा ना।
सरकारें जो कल तक झूठे एफिडेविट कोर्ट में दे रही थी कि भाई रोड पे कोई नहीं है, ये नहीं है, आखिर कोर्ट ने उसको माना, कोर्ट ने उसको समझा कि यस देयर इज ए प्रॉब्लम, और कोर्ट ने उसको सर्टेन गाइडलाइंस दिया कि भाई इनके पैसे ना लो, वर्कर से पैसे ना मांगो, उनको खाने का बंदोबस्त कराए राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पहुंचाने का इंतजाम करे, वट एवर इट इज। तो ये है इंसाफ। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने काफी लेट किया वो चीजों को समझने में, वो फेलियर है कोर्ट का। कोर्ट को उसको टाइमली असर्टेन करके जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस को अगर आपने डिले कर दिया तो डिनाइड के बराबर हो गया। तो हमारी गुजारिश है, अपील है कि जो भी जजेस हैं बड़े बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन लोअर कोर्ट में भी, वो लोग जस्टिस को इंश्योर करें, और तमाम लोगों से अपील है कि वो जस्टिस लवर बने, इन जस्टिस वालों के साथ ना खड़े रहें। पानी के धार में जिंदी मछलियां हमेशा उसके अगेंस्ट तैरना पसंद करती हैं, धार के साथ में लाशें बहा करती हैं और मरी हुई मछलियां बहा करती हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आप सिस्टम जहां पे फेवरेबल नहीं है इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए और लोगों के भलाई के लिए, तो वहां पे आप सिस्टम को रास्ता बताइए, सिस्टम से सवाल पूछिए, उसको बताइए कि आप गलत कर रहे हो, आपको इसको सही करना होगा। और ये चीजें, ये सवाल उठाना, ये निगेटिविटी नहीं है, आप लोग इसको समझिए। इसमें निगेटिविटी वो गिना जाएगा जो इस त्रासदी में, इस महामारी में अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो और वो आंखें मूंद करके बैठा हुआ है, वो इनजस्टिस में गिना जाएगा। सामने कोई इंसान बीमारी से तड़प रहा है, एक्सीडेंट से तड़प रहा है, और उसकी मदद करने के बजाय कोई बैठ के मुल्ला अपना तस्बीह गिने या पंडित जी बैठ के अपना क्या नाम है कथा पढ़ें उसको मदद करने के बजाय, तो ये कहीं कबूल नहीं होगा। कोई भगवान, कोई अल्लाह इस चीज को इंडोर्स नहीं कर सकता है, ये समझ लीजिए आप। कहीं कबूल नहीं होगी आपकी इबादत, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना। सबसे बड़ी इबादत है इंसानियत को बचाओ, इंसानियत को सेव करो, इंसानियत को कैसे मोहब्बत से कैसे फैलाना है उसमें आप हाथ बटाओ। इंसानियत रहेगी तो ही ये सारी चीजें चलेंगी। ये सारे तमाशे लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना दिए, चाहे वो प्रॉफिट से लेके और क्या नाम है मौलाना और पंडितों ने भी, तो ये सारी चीजें उनके हिसाब से चल रही है, वो अलग चीज है। जिसका जो बिलीफ है वो करे, उसमें कोई ये नहीं है, अपने अपने हिसाब से लोग चीजों को प्रैक्टिस करें, लेकिन इंसानियत रहनी चाहिए। इंसानियत रहेगी तो ही मंदिर रहेगा, तो ही मस्जिद रहेगा, तो ही अजान होगी, तो ही पूजा होगी। इंसान ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। आज हम वही कर रहे हैं। हमने सारे मंदिर, मस्जिद सबको लॉकडाउन कर दिया। क्यों कर दिया? अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो? क्योंकि ये सबको समझ आ रहा है कि इंसान रहेगा तो ही उसकी जरूरत है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कौन जाएगा मंदिर में, कौन जाएगा मस्जिद में इंसान नहीं रहेगा तो? सेव द ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ये जो पेंडेमिक है उसमें इंसानियत को, इंसान को पहले बचाना है। इसलिए हमारी अपील है लोगों से कि भाई जस्टिस को कैसे सही तौर पे नाफिज किया जाए, आप उसका साथ दें, वहां पे प्लेटफॉर्म पे सवाल उठाएं, न कि लोगों के, पार्टियों के, सरकारों के, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सेंट्रल वाइज चमचागिरी में आके आप इंसानियत को सप्रेस करें और इंसानियत के दुश्मन बने, तो आपको ये अल्लाह, भगवान, दुनिया कोई भी माफ नहीं करेगा। आज भले ही आपको कोई चंद लोग क्रेडिट दे दें, पावर में बैठे लोग, स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपके कमेंट्स को प्रेज कर दें या आपको कुछ ओहदे मिल जाएं, कुछ पोस्ट मिल जाए, लेकिन आप यकीन मानिए कि आप इंसानियत की नज़र में गिर जाएंगे और आपकी कहीं वैल्यू नहीं होगी। तो आप लोग इन सब बिंदुओं पे ज़रा फोकस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।